रमेश जी, मेरे को आप बोलने का मौका देंगे? मेरे को आपने शो पे बुलाया, या तो आप फिर खाली रविंदर जी को बुलाइए शो पे, फिर वो अपनी बात रखें। विजेंद्र जी, आपको भी मौका दूंगा, अभी राघव चड्ढा जी को बोलने दीजिए। वो जो भविष्य देख रहे हैं वो बताने क्यों सोचते हैं कि शो पे खाली वही बोल सकते हैं? बोलिए राघव चड्ढा साहब, बोलिए। सदन क्यों नहीं चला? हाँ, मेरे को मेरी बात रखनी है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, यही कल भी होगा। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूं, आप इस बात की जो पूरी घटना घटी इसकी टाइम, बोलिए राघव चड्ढा साहब, बोलिए। सदन क्यों नहीं चला? हाँ, मेरे को मेरी बात रखनी है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, यही कल भी होगा। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूं, आप इस बात की जो पूरी घटना घटी इसकी टाइमिंग देखिए। 2 दिन पहले हमने अंबानी पे एक एक्सपोजे करा, FIR माफ कीजिएगा राघव जी, क्षमा चाहता हूं आपसे। नहीं देखिए राघव जी, आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। राघव जी, बहुत अदब से मैं आपसे चाहता हूँ। नहीं राघव जी, ये तरीका गलत है आप लोग का। नजर आए। नहीं सुनिए, तीसरी बात राघव जी, नहीं आप अपनी बात कहकर सिर्फ निकल नहीं सकते। देखिए एक सही विजयन जी, बरखा जी ने बिजली की बात करी। नहीं बिजली, और सुनिए राघव जी, जवाब देने, राघव जी नहीं, जवाब देने की बात नहीं है। नहीं, आप जरा मुद्दे पर आइए। जवाब नहीं देने देंगे तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं राघव जी प्लीज, पहली बात विजयन जी जरा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं अजय बोल रहा हूं। विजयन जी प्लीज 1 मिनट। विजयन जी, राघव जी मुद्दे पर आइए। आप अगर यह आरोप लगाना चाहते हैं, मुद्दे पर आइए। मैं आपसे सीधे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। आपने यह कहा कि कल बीजेपी और कांग्रेस सदन नहीं चलने देगी, आपके विधानसभा को नहीं चलने देगी। मैं आपसे सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या जन लोकपाल बिल, जिसको लाने के लिए विशेष सत्र आपने बुलाया है, उसे कल आप पेश करेंगे? आपके हाउस ऑफ बिजनेस में आज भी वो लिस्टेड नहीं है। बिल्कुल करेंगे, और उसको बकायदा पेश करा जाएगा। अगर सदन चलने देंगे नहीं, तो पेश सदन चलने नहीं, अगर यही हालत होगी, राघव जी अगर माफ कीजिएगा, राघव जी अगर आप माफ कीजिएगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कृपया करके जानकारी लेकर आए। हाउस ऑफ बिजनेस मेरे को पता है, बिल्कुल वो पेश किया जा सकता है। आप ये बताइए, मैं आपसे जो लोकपाल के आंदोलन से निकली है, राघव जी आप माफ कीजिएगा, राघव जी वो उस बिल को पेश नहीं करेगी, राघव जी आप लोग 100% पेश करेगी। राघव जी मत बोलिए। राघव जी, आपका सवाल नहीं, सवाल बहुत सीधा सा है। आपके हाउस ऑफ बिजनेस में अभी तक लिस्टेड नहीं है जन लोकपाल बिल। आप यूं ही आसमान से नहीं टपका सकते उसको। आप कल का इंतजार तो करिए अजय जी। सही, जब मैं आपको कह रहा हूं यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपको विश्वास ही नहीं है। राघव जी विश्वास इसलिए नहीं है, राघव जी विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात में आपके हाउस ऑफ बिजनेस में जन लोकपाल बिल था। आज सुबह हाउस ऑफ बिजनेस से उसे हटा दिया गया। जाहिर सी बात है जनता आपसे सवाल पूछेगी। तकनीकी रुकावट, उसके लिए आपने माफी नहीं मांगी। बारिश शो पे बोल रहा हूं, उसके लिए आपने माफी नहीं मांगी राघव जी। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी नहीं कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जन लोकपाल बिल पेश नहीं कर पाया। सदन को चलने देंगे, सदन की जो मर्यादा है उसके हिसाब से चलने देंगे, लोगों को इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। अगर आप अंबानी और अडानी की दुकान के बात को लेकर नहीं, अगर ये लोग आपको मैं एक मुद्दा बताता हूं। कैसे होगा? राघव चड्ढा साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें विधि सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव और जाने माने वकील राहुल मेहरा थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं the fact is the finance department, the law department and the administrative reform department of the Delhi government had highlighted the fact that the prior recommendation of the LG was required since the bill involved expenditure from the consolidated fund of capital। यानी सच्चाई ये है राघव जी, यही तकनीकी प्रॉब्लम है जिसे आप बोलने करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे को इस पे बोलने दें जी। देखिए, आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन 22, आप अपने व्यूअर्स को ठीक से समझाइए। ये है सेक्शन 22। सेक्शन 26 जब लगता है, सेक्शन 22 रिडंडेंट हो जाता है। मैं आपको वही बारी बारी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीगली इट इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन का यही आप जो बात कह रहे हैं हम उससे 100% एग्री करते हैं। तो चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा हो, चाहे मनी बिल हो, राघव जी आप जो कह रहे नहीं पड़ती। हम ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरा इंटेंशन है, आप बिल पेश करना चाहते हैं। नहीं सुनिए, भट्ट की लीगल ओपिनियन है और कई सारे और। राघव जी, रमेश ने तो आपको कुछ तकनीकी दिक्कतें बताई, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं चलिए 100% मानता हूं कि आप बिल लाना चाहते हैं, लाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकर आइए। लेकिन साहब, हाउस ऑफ बिजनेस में उसको लिस्ट तो कर दीजिए। आपका इंटेंशन ही डाउटफुल है। यहां पर लिस्ट होगा ना, कल आएगा तो कल उसे बकायदा लिस्ट करा जाएगा।
चलिए विजयन गुप्ता और साहब, बाकी ये जो आप हाउस ऑफ बिजनेस में क्यों नहीं लिस्ट हुआ, क्या तकनीकी रुकावट थी, वो तो दिल्ली सरकार के स्पोक्सपर्सन आपको बताएंगे ना। आपकी बात पे पार्टी और कंफ्यूजन लगता है, सरकार में फर्क होता है। आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो थे डॉक्टर साहब वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। हम हर उस विधेयक के पक्ष में है जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम समर्थन नहीं करेंगे, मैं सच किसको मानूं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। रमेश जी देखिए, आप जो कह रहे हैं हमने ऐसा कभी नहीं कहा। पहली बात मैं दो बात स्पष्ट कर दूं। पहला विषय तो आज जो सदन में हंगामा हुआ उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक मंत्री जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके अगेंस्ट 164 का बयान हुआ है, जिस पर नया कानून जो बना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का पॉक्सो, वो पॉक्सो की धाराएं उस पर लग गई हैं और उस मंत्री का बयान तक नहीं होता है। उसके बारे में मुख्यमंत्री कोई विपक्ष की मामले पर उठाने पर कोई रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या सदन ये जानना नहीं चाहता एक मंत्री जिसके ऊपर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला दर्ज हुआ है और जिस तरह से उन्होंने पूरा एपिसोड हुआ है, क्या सदन के सदस्यों को जानने का हक नहीं है? दूसरा कि उस हंगामे को में सच लोगों के सामने ना लाकर उसमें से राजनीति खड़ी करना और लोगों को गुमराह करना, मिसगाइड करना, मिस इन्फॉर्म करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरा, आपने खुद उठाया एक मुद्दा अजय कुमार जी ने कि एजेंडे पर बिल था लेकिन वो पेश क्यों नहीं हुआ, उसकी कॉपी अभी तक विधानसभा के सदस्यों के पास नहीं है। क्या ये अन्याय नहीं है? जिस बिल पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, विजयन जी आपने 3 मुद्दे उठाए। विजयन जी क्षमा चाहूंगा आपसे, आपने 3 मुद्दे उठाए। राघव जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं 1 मिनट में अगर हो सके तो इन तीनों मुद्दों का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो सोमनाथ भारती जी का जो मुद्दा इन्होंने उठाया मैं उस पर बता दूं। देखिए, अगर आप किसी भले व्यक्ति को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे और उसकी छवि पे ऐसे लांछन उड़ाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो होने नहीं देंगे। 4 घंटे की वीडियो फुटेज है, आप देख लीजिए, उनका सारा एपिसोड मीडिया ने कैप्चर करा था। 4 घंटे की वीडियो फुटेज हर जगह अवेलेबल है। उसमें केवल एक डायलॉग मेरे को ऐसा दिखा देंगे, एक एक्शन उनका जो आपको लगे कि इमोरल है, इलीगल तो छोड़िए, इमोरल है। सोमनाथ बड़े हैं, जल्लोकपाल बड़ा है। परसेप्शन पे बेसिस, राघव जी बेसिस पे किसी आपको चुनना है, अगर सोमनाथ भारती बड़े हैं या जल्लोकपाल बिल बड़ा है। दूसरी बात आप मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दें अब जहां तक सदन में आप बारी बारी मुद्दा उठा रहे हैं कि हाउस ऑफ बिजनेस में ये नहीं था वो नहीं था, आप मुझे बस इतना बताइए कि एक ऐसी मूवमेंट जो केवल लोकपाल पे खड़ी थी, उसके बाद पार्टी बनी, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद सत्ता में मैं तो आपको यहाँ तक बता ऐसा मुद्दा लोकपाल राघव जी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या हमारी ऐसी करने देना, अगर लिस्ट ऑफ बिजनेस में ना भी शामिल हो तब भी आप पेश कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि हम उस बिल को नहीं लाएंगे जो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जिसके राघव जी हम प्रतिबद्ध हैं? राघव जी, आपको लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपका राघव जी अगर आप इसे माने, मेरा सवाल एक सेकंड में, बिल्कुल, मैं कुतर्क के तौर पर कहता हूं कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप बिल लेके आएंगे। आप मुझे भरोसा दिलाइए कि आप लेके आएंगे। मैं कुतर्क कर रहा हूं, मान लीजिए मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं सर, अगर मान लीजिए, देखिए ऐसा है, एक दिन निकल गया, देखिए 20 घंटे रुकिए राघव जी, इसीलिए बहुत हल्के अंदाज में मैं इसको कह रहा हूं। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन है, दो उत्तर हैं। एक तो लीगल उत्तर है, लीगल उत्तर मैंने आपको समझा दिया कि सेक्शन 26 एक्टिवेट हो जाता है तो बाकी सारे सेक्शन रुक जाते हैं, तो हम बाकायदा उस बिल को ला सकते हैं। दूसरी बात हमारी इंटेंशन की है, इमोशनल आंसर है। इमोशनल आंसर मैंने आपको दे दिया कि लोकपाल जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कल पता लग जाए। बरखा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आपके जो नेता है डॉक्टर शकील अहमद, आजकल वो बहुत भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आज उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता टूटने वाले हैं और हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। इस भविष्यवाणी का कोई आधार है या यूं ही आप हवा में बयान फेंक रहे हैं? आधार दी ऐसा लगता है कि बरका जी की आवाज फिलहाल आ नहीं रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है।
लेकिन बड़ा दिलचस्प एक बात में यहाँ पर, जब हाउस चलता है तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, अगर उसके मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो हाउस में उसका जवाब दे, उसका मंत्री क्षमा याचना कर ले, ताकि क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में दिल्ली की जनता के लिए अजय जन लोकपाल इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, यहीं पर राघव जी माफ कीजिएगा, आज जरा ज्यादा सवाल आप ही से हो रहे हैं क्योंकि दरअसल पूरा मुद्दा आप ही के ऊपर है। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति थी, आप लोग बीजेपी और कांग्रेस पर तो तमाम तोहमत लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, राजनीति में सब होता है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जन लोकपाल बिल को कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? क्या कल आप, अगर मान लीजिए कितना अच्छा होता कि अरविंद जी सबसे पहले आते कहते कल सुबह सबसे पहली चीज जन लोकपाल पर चर्चा, जिसको विरोध करना है विरोध कर ले, हम लाकर रख देंगे। सोचिए कितना बदल जाता, आज आपकी क्रेडिबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती। नहीं, हमारी क्रेडिबिलिटी की चिंता आप ना करें अजय जी, हमारी क्रेडिबिलिटी बरकरार है। देश की जनता हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी गुडविल भांप रही है जी। दूसरी चीज, जहां तक भाजपा और कांग्रेस के इस बिल पे समर्थन देने की बात है, वो लोग भी गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि जी हमें एक ओम्बड्समैन चाहिए, लोकपाल चाहिए, भ्रष्टाचार इस देश से मिटाना है। तो जब ये बिल सदन में आएगा तो इनकी नीयत सामने आ जाएगी। अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो दिख जाएगा जनता को, नहीं करेंगे तो जनता को दिख जाएगा। अब यदि इनकी मिली भगत है, इनको माइक उखाड़ने हैं हमारे, अच्छा चलिए विधायक के मुंह पे, मैं लोकपाल, उसका भी जवाब दे देता हूं आपको, उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए क्या होता है, इस बात पे भी बड़ा मुद्दा उठा है कि लोकपाल है कि लोकायुक्त है कि क्या होगा। इट इज अच्छा राघव जी, चलते चलते बस रमेश के सवाल का जवाब दे दीजिए। राघव जी चलते चलते समय हमारे पास कम है। रमेश ने बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा, भाई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जन लोकपाल बिल या सोमनाथ भारती? सोमनाथ भारती को आप कहते हैं भाई साहब माफी मांग लो, जन लोकपाल बिल पर बात करते हैं। रमेश ने यही सवाल पूछा, बहुत सही सवाल है उनका। देखिए, जहां तक एक व्यक्ति की, जो सोमनाथ भारती जी जैसे, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, मैं बोलता हूं एक मामूली इंसान, कोई आम आदमी सड़क पे चलता हुआ, आप जबरदस्ती उस पर लांछन उड़ाएंगे, आप उसे जबरदस्ती किसी एक ऐसे अपराध के लिए उसके ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे जो उसने करा ही नहीं, तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे क्या सर? 4 घंटे का वीडियो फुटेज अवेलेबल है, आप सब उसे देख लीजिए। आज आप न्यूज नेशन चैनल पे, सर आज आप न्यूज नेशन चैनल पे उस 4 घंटे की क्लिपिंग दिखाइए और देखिए उनके हाल भाव, सदन में दिखाइए। अगर जन लोकपाल के लिए आपको इतना बलिदान देना पड़ा है चड्डा साहब, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बलिदान दे देती है, बिल्कुल, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव जन लोकपाल है। अब तो हम सबों की उम्मीद इसी बात पर टिकी है कि कल जन लोकपाल बिल आप जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि उसका इंतजार हम सब करेंगे। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप साथ हैं और खबरों के साथ। उसे भी मालूम है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी का समर्थन कर रही है।